अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 27 मई की कॉल लेगा। अच्छा जनाब, थोड़ा सा मैं डिटेल में इस दफ़ा ज़्यादा नहीं जाऊंगा जो मंडे की कॉल में हम यूजुअली होते हैं। रीज़न वाई के आई एम आउट ऑफ टाउन, और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैं थोड़ा सा छुट्टी पे जाऊंगा, तो इस वजह से जो डिटेल चीज़ें हैं वो शायद आपको इस कॉल में नज़र ना आए। मगर ऑब्वियसली मंडे को क्या होने वाला है हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेक्निकली मैं इंडेक्स को एनालाइज कर चुका हूँ। अच्छा जनाब, देखें आप प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, उसमें जो तब्दीलियां आनी थी वो तमाम आ चुकी हैं। अब अगर आप देखें तो अ, हमने वीक क्लोज किया 641 पॉइंट के फायदे के साथ, यानी कि वीक की जो क्लोजिंग है उसमें 641 पॉइंट का फायदा हुआ है। मगर जो वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा अनजस्टिफाइड है, क्योंकि छोटे स्टॉक में वॉल्यूम रहे, कुछ हेवी वेट जो है इंडेक्स को बढ़ाते रहे। तो ये तब्दीलियां हमने मार्केट में देखी, ये एक चीज है जो हमें नजर आई। तो ये चीज हमारे लिए अभी भी अहम रहेगी आने वाले हफ्ते में, कि जब तक फ्राइडे को निस्बतन चीजें बेहतर हुई हैं, क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट ने 76,000 के बैरियर के ऊपर जाके ट्रेड किया, और ये सारी जो चीजें थी ये इंतहाई एक्साइटिंग है। तो मार्केट में कहीं पॉजिटिव बातें भी है, और एक खौफ की जो घंटी है वो वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में नजर आ रही है। छोटे पैनी स्टॉक में यकीनन बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ, तो मगर उसके बाद जो दूसरे स्टॉक हैं उनके वॉल्यूम की कमी हमारे लिए परेशान कौन हो सकती है। अब अगर हम आगे देखें तो मार्केट को अगर कोई लिमिटेड एग्जॉर्शन या छोटी मोटी एग्जॉर्शन होनी है, तो वो तो 76,000 के नीचे अगर ट्रेड कर रही है तो उसका चांस है कि मार्केट जो है वॉल्यूम जनरेट नहीं करेगी, ज्यादा जान नहीं लगाएगी। अगर 76,007 वाला जो लेवल है उसके नीचे अगर मार्केट चल रही है, और अगर मार्केट में मैं कहूं कि प्रॉपर प्रॉफिट टेकिंग कहाँ होगी, तो ऑब्वियसली एक लेवल आपको दिया था 74,660 का था, वो वही लेवल है 74,670 पे। वो लेवल ऐसा है जिसके नीचे जाके मार्केट प्रेशर ले सकती है, और वो प्रॉपरली एग्जॉस्शन मोड में आ जाएगी करेक्शनल फेज में। तो वो वही वाली बात है जो पिछले हफ्ते में भी हम मुसलसल कहते रहे, अभी भी यही कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। अब रही बात मार्केट के ऊपर जाने की, तो मार्केट को जो मार्केट की जैसी क्लोजिंग है, मार्केट 76,000 के ऊपर जाती हुई भी लगती है, यानी कि रीटेस्ट करती हुई लगती है 76,000 को। और मुझे ऐसा लगता है कि 76,400 को टारगेट करने की कोशिश करेगी कल शुरू के घंटों में ही। अब अहमियत की बात यह है कि उसको टारगेट करके मार्केट वहां सस्टेन करती है या नहीं करती। अगर तो मार्केट वहां सस्टेन करती है, दैट्स वेल एंड गुड। फिर मार्केट में जिस तरह जुमे को वॉल्यूम में बेहतरी आई है, वो फिर आप मंडे को उसको मजीद नॉर्मल होता हुआ देख लेंगे, कि सिर्फ छोटे स्टॉक में नहीं बाकी स्टॉक भी कंट्रीब्यूशन का हिस्सा बनेंगे, वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में 5 करोड़ का वॉल्यूम कराची इलेक्ट्रिक में जुमे को था। तो ये एक जरा वो है। बहरहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर मार्केट 76,400 के ऊपर खड़ी हो गई तो फिर सब खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे, सारे वॉल्यूम आ जाएंगे। 30-35 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम होगा जो मार्केट में नजर आएगा। और अगर सुबह 1-2 घंटे में 76,400 जाके फिर नीचे आती है, तो एहतियात बहुत जरूरी है। एक इंट्राडे और छोटी मोटी करेक्शन हो सकती है, क्योंकि जो प्रॉपर करेक्शनल फेज में जाना है उसके लिए हमें 74,000 74,670 के नीचे जाना। तो मेरे ख्याल में वो तो 1,500 पॉइंट का एक डिफरेंस है, तो अच्छा 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 खासी जगह है, जो शायद मुमकिन नहीं है कि एक दिन में इंडेक्स वहां तक जाए। बहरहाल यही मेन ट्रिगर्स हैं, मेन बैरियर्स हैं। उम्मीद करता हूँ इन बातों को आप समझेंगे, इन पे अमल करेंगे। फीडबैक और कमेंट अपना जरूर दीजिएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको किसी सूरत भी अकेला ना छोड़ूं, आपके स्क्रिप्ट कॉल पे भी काम करूंगा इंशाल्लाह ताला जितना मुझसे हो सकेगा, और आपको उस पर भी अपडेट दूंगा। अगर आपके कोई कमेंट है और आपका कोई एडवाइस है तो ज़रूर यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।